जीवन में वो क्या चाहते हैं? वो राज्य नहीं चाहते। राजर्षि हमारे पूर्व काल में ऐसे हुए कि जिन्होंने राज्य नहीं चाहा, फिर भी राज्य कर्तव्य दक्षता से उन्होंने किया। उन्होंने स्वर्ग की भी कामना नहीं की। उन्होंने मुझे पुनः अच्छा जन्म मिले ऐसी भी कामना नहीं की है। तो उन्होंने जो भी कामना की है, हर एक प्राणी का दुख नष्ट हो जाए, और वही ऋषि है। वो मां का हृदय रखते हैं। मां को अपने बेटे के बारे में ऐसा लगता है कि इसको दुख ना हो, वो सदा सुखी रहे, कोई भी तकलीफ ना हो, उस पर संकट ना आ जाए, ऐसी वो कामना करती है और उसके लिए कटिबद्ध होती है। वैसे हमारे ऋषि हुए, और केवल ऋषि, वो महर्षि, महान ऋषि ही नहीं, राजर्षि है, देवर्षि है, ब्रह्मर्षि है। ऐसे अलग अलग अवस्था में पहुंचे हुए ऋषि हमारे देश में हुए हैं। बाकी दुनिया में भी ऋषिवत जीवन जीने वाले व्यक्ति है, फिर भी भारत में जो हुए वो विशेष है। भारत में जो ऋषि हुए उनको कुछ वारसा मिला है, यानी कि परंपरागत कुछ ऐसे विचार मिले जो उनको ऊंचे बनाए रखने में वो सहायभूत हुए। उनके माँ बाप, उनके गुरु और उनको मिले हुए वेद ज्ञान, ये अद्वितीय मिला, और इसलिए वो जन्म से संस्कार युक्त जीवन जीकर वह अपने जीवन के बारे में, जगदीश के बारे में और इस जगत के बारे में पूरी वो जानकारी रखते, स्पष्टता रखते हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन में, खुद के जीवन में अपने शरीर को, इंद्रियों को संयमित करते हुए जितेंद्रिय बने और अतीन्द्रिय शक्ति को अपने जीवन में उनको लाया और पहचाना, आत्म साक्षात्कार किया। ऐसे जीवन को जब हम देखते तो हमारा सर नम्र हो जाता है, नीचे झुक जाता है, उनके सामने समर्पित हो जाता है। ऐसे राजा भी हुए, और ऐसे राजाओं के कारण ही इस भारत देश का नाम भारत पड़ा है। भरत राजा हुए, जड़ भरत हुए, राम के भाई भरत हुए, और शकुंतला के पुत्र भरत हुए। उन्होंने ऐसा राज्य किया है, और वो राजा बनकर के भी ऋषि हुए। जनक राजा हुए, वो राजा होकर भी ऋषि बने। ऋषि का अर्थ अगर ध्यान में लेते हैं तो ऋष्यति, दर्शयति, दर्शति, संसार पारे, जो संसार के उस पार देखता है, अपने जीवन में वो घुसता है, पूरा अंदर तक उसका रहस्य पता कर लेता है, और दूर तक दूरदृष्टि वाला ऋषि है। उसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी है, वह सृष्टि के नियमों को जानता है। ऐसे ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि हुए, और उन्होंने वैसा जीवन जीकर हमारे जीवन में भी मार्गदर्शन किया है। वही हमारे आदर्श है, वही हमारे पूर्वज है, और उनका आदर्श, उनकी प्रेरणा हमारे जीवन में काम करती है। और इसलिए भारत देश
वो बना हुआ है, उसकी संस्कृति बनी हुई है, ये वैदिक धर्म बना हुआ है। और इस प्रकार हम अभी भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वो प्रेरणा स्रोत है। आज भी भारत देश में बहुत सारे ऋषिवत जीवन जी रहे हैं। भले वो दाढ़ी नहीं रखते हो, भले वो ड्रेस ऋषि जैसा नहीं पहनते हो, लेकिन उनके विचारों से, उनकी भावनाओं से, उनके कार्य से वो ऋषि है। वह केवल आज का नहीं सोचते, भूत का अभ्यास करते हुए, भविष्य का वेद लेते हुए वो वर्तमान में जीते और बड़ी कर्तव्य दक्षता से जीते। ऐसे ही राजा युधिष्ठिर हुए। वो आदर्श राजा है, जितेंद्रिय है, शक्तिशाली है, सम्राट है। सभी पृथ्वी का राज्य उनके चरणों में आ पड़ा है, फिर भी वैराग्य उनके जीवन में ठुस ठुस कर भरा है। मुझे नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे अलग कुछ ऐसा संपत्ति युक्त जीवन भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बस ये दुख जीवन में ना हो। और इसलिए सभी जो दर्शनकार है, जो शास्त्रकार है, उन्होंने सभी दर्शन लिखे। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। अलग अलग जो दर्शन फिलॉसफी हमारे पूर्वजों ने लिखी या तो उसको उजागर किया, वह हमारे दुखों को हरण करने के लिए किया है। बहुत सारे महापुरुष हुए, अवतार हुए, उन्होंने दुख नष्ट करने का प्रयास किया है। गीता एक अलग दृष्टि देती है। श्री कृष्ण इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है। और यही तत्वज्ञान भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे। श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो बता रहे। और ये जो जीवन है वह दुख से भरा हुआ है। वेदव्यास भी उसी लेवल के। वेदव्यास जी पूर्ण जीवन के वो सूत्रधार और जानने वाले, वो पूरे जीवन शास्त्र को समझते हैं। और ऐसे महर्षि वेदव्यास साथ में है, श्री कृष्ण साथ में है, और भीष्म पितामह बता रहे हैं। वह पांडवों को और युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति धर्म क्या होता है, समष्टि समाज और समाज धर्म क्या होता है, और राजा और राज धर्म क्या होता है। ये अलग अलग तरीके से बताकर राज धर्म पालते समय पूरे निष्पृहता के साथ, अहंकार के बिना, फिर भी थोड़ा सा अहंकार रखते हुए, केवल कर्तव्य दक्ष रहने के लिए अहंकार का उपयोग वो करते हैं। और कर्तव्य दक्ष रह करके एक एक कार्य का वह कार्यान्वयन करते हैं। उनके जीवन में हेतु ऊंचा है, और इसलिए जो भी हमें दुष्ट लगने वाला कार्य भी वो करते हैं, तो वो हेतु शुद्ध होने के कारण उनको वो कार्य, उनका दोष उनको नहीं लगता है। और यही श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जो कर्म हमारे हिस्से आया है, जो जन्म हमें मिला है, जो कर्तव्य हमें मिला है, वह दोषपूर्ण होने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि विद्यार्थी अवस्था में बहुत आलस्य आता है,
नींद लेना अच्छा लगता है, पड़े रहना अच्छा लगता है, लेकिन कर्तव्य कठोर बन करके जो विद्यार्थी अपने आप को कर्तव्य दक्ष रखता है वो आगे बढ़ जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वह स्वयं प्रेरणा से चलता है और ऐसी स्वयं प्रेरणा खड़ी हो जाए, हर एक बात की तरफ देखने की दृष्टि उसकी बदल जाए, अपने खुद के जीवन में बारे में वो अलग दृष्टि रखे, दिव्य दृष्टि रखे। मैं भगवान से भेजा हुआ आदमी हूं, मेरे भेजे के अंदर जो भी है वो भगवान ने दिया है और वही प्रेरणा देता है, अंत प्रेरणा उसी की होती है। और इस प्रकार जब हम आचरण करते हैं तो बड़ा शुद्ध आचरण होने लगता है। वही आवाज सुननी चाहिए। विकार भी आवाज देते अंदर से, इंद्रिय भी आवाज देते, लेकिन आत्मा की पुकार सुननी चाहिए। जो इंद्रियों के विकारों को सुन लेता है उसके पीछे लग जाता है, उसके जीवन में आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती। जो आत्मा की पुकार सुनता है वह आत्म प्रेरणा से प्रेरित होकर वो आगे बढ़ता है, वो भगवान की आवाज होती है और एक के जीवन में सुनाई दे सकती है। हालांकि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, सभी विषयों को हमें बाहर से देखने की दृष्टि आनी चाहिए, तटस्थता से देखने की वृत्ति बननी चाहिए। तब हम हमारे जीवन के बारे में, पूरे सृष्टि के बारे में, विषयों के बारे में, इंद्रियों के बारे में, अलग अलग व्यक्ति और वस्तु के बारे में हमारी दृष्टि एक अलग सी बन जाती है। उसके सामने विषय आने पर भी वो मोहित नहीं होता है, वो दूर देखता है, वो विषयों को भोग नहीं सकता ऐसा भी नहीं, फिर भी उसकी दूरदृष्टि होने के कारण वो अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से उसको कंट्रोल कर लेता है। सभी पापों की जड़ होती है लोभ, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं। कोई भी पाप जब करते, अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा गीता में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। ऐसा कौन सा पाप हमें खींचता है जो बलपूर्वक हमें उठाता है और कराने के लिए प्रेरित करता है? तो भगवान उत्तर देते, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। काम और क्रोध आदि लोभ को तू शत्रु समझ, वैरी समझ। और इतने स्पष्टता से कहा है, जो रजोगुण से उद्भव हुए, निर्माण हुआ है, ऐसे काम क्रोध को, लोभ को तू वैरी समझ और वैरी समझ के उसको ठिकाना नहीं देना चाहिए, उसको स्थान नहीं देना चाहिए हमारे जीवन में। और इस प्रकार अज्ञान के कारण मोह होता है, मोह के कारण लोभ होता है, लोभ के कारण पाप होता है और पाप हमें नरक में ले जाता है। इस प्रकार हमारे जीवन में इंद्रिय संयम होना चाहिए। पहले जब विकार हमें तकलीफ देते हैं तो इंद्रिय संयम होना चाहिए, तप होना चाहिए, सत्य की लालसा होनी चाहिए। ग्राम क्रोध आदि दोषों का कितना प्रभाव होता है ये भी भीष्म पितामह बताते हैं। तो अपने आप को जीतो, जितेंद्रिय बनो, ये भीष्म पितामह कहते हैं। जो जितेंद्रिय बनता है वो पूरी दुनिया पर राज्य कर सकता है। जो अपने आप को जीता है, आत्मविजयी होता है, वो पूरा दिग्विजयी बन जाता है, वो पूरे विश्व को जीत लेता है, विश्व विजयी बन जाता है। ऐसे भीष्म पितामह कह रहे हैं। तो इस प्रकार अपने आप को जीत कर राज्य कर और किसी भी लोभ में, मोह में या तो इंद्रियों के चंगुल में न आ पाए हमारा जीवन।
तो ये युधिष्ठिर को पहले ही मालूम भी था, फिर भी वो बड़ी शांति से सुन रहे हैं, अपने आप को पक्का कर रहे हैं। किसी किसी को लगता है कि यह तो बहुत बार सुना, इसको क्या सुनने की आवश्यकता है। भीष्म पितामह वो अपनेपन से बता रहे हैं और युधिष्ठिर आदि पांडव सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वो एक एक प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं कि समझो कि जाने अनजाने में हमारे से पाप हो जाए तो क्या करना। उसका प्रायश्चित्त भी बताया। सभी पापों के लिए प्रायश्चित्त होता है। हालांकि हमारा मन शुद्ध बुद्धि से उसको स्वीकार ले कि मुझसे पाप हो गया, गलती हो गई, तो वो धुल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। कौन सा भी पाप वह निकल जाता है। ये बात युधिष्ठिर को बता रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ फिर एक बार बताए। ये हमेशा हमारे दिमाग में होने चाहिए कि चार पुरुषार्थ हमारे जीवन में आ जाए। तो इस प्रकार अपना खुद का कल्याण देखते देखते प्रजा का भी कल्याण राजा ने देखना चाहिए। उनसे सभी प्रजा का कल्याण हो जाए, इसलिए कर की वसूली भी करनी चाहिए। लेकिन कर की वसूली कैसे करे, इसका उदाहरण देते हुए, जैसे सूर्य समंदर से पानी ले लेता है और पूरी पृथ्वी को दे देता है, जिधर आवश्यकता है, जिधर गर्मी है उधर बारिश करा देता है सूर्य, वैसे राजा ने सभी प्रजाओं में से ऐसा कर ले कि उनको मालूम भी न पड़े कर कैसा लिया और किसी को तकलीफ ना हो। वह समझ पूर्वक अपना कर दे दे, शुद्ध मन लेकर पूरे प्रजा का हित देखते हुए अपना दान दे दे और वो प्रजा के हित में लगाए। राजा ने भी उसका योग्य विनियोग अपना न समझ कर करना चाहिए। ये मेरा नहीं, ये राज्य का है, ये प्रजा का है, ये पूरा वैभव मेरा नहीं, वो भगवान का है। और इसलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये जो राजलक्ष्मी है ये भगवान की है और उसी को उसी तरह संभालना चाहिए जैसे हम अपने मालिक का संभालते हैं, अपने स्वामी को संभालते, स्वामी का वैभव संभालते हैं, प्रामाणिकता से संभालते हैं। तो इस प्रकार जीवन में सुख आए, दुख आए, अपने आए, पराये आए, दुष्ट आए, सज्जन आए, अपने आप को समान भाव से रखते हुए कर्तव्य दक्ष रहकर राजा ने अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करते हुए त्याग की महिमा हमेशा हमारे दिल में रखनी चाहिए। त्याग ये बहुत बढ़िया होता है और राजा का वैयक्तिक जीवन ये वैयक्तिक नहीं होता। राजा वह प्रजा के लिए होता है। उसका दिन रात, उसके 24 घंटे वह प्रजा के लिए होते हैं। प्रजाहित दक्ष राजा होना चाहिए। रात दिन उसको पुत्र प्राप्ति भी अगर करानी है तो वो प्रजा के हित में होनी चाहिए। उसको भोग भी भोगने तो वो प्रजा के हित में होने चाहिए। इसलिए राजा भोग भी भोगे लेकिन ध्यान रखे कि ये प्रजा के हित में है क्या नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है क्या। अगर है तो उसको नई आचरण लाना चाहिए, नई आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार भीष्म एक एक बात को बताते हैं। जो अतिरिक्त तृष्णा है उसका त्याग करना चाहिए। संयमित जीवन जीते हुए पूरे जीवन को विदेही जनक जैसा जीवन जीना चाहिए। विदेही जनक, उनका चरित्र भीष्म पितामह बता रहे हैं और अपने जीवन में, संसार में शरीर का महत्व समझकर शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। और शरीर भौतिक है, वह नष्ट होने वाला है, यह भी समझने की बात है। यह भी हमारे दिमाग में होना चाहिए।
उसके मूल तत्व का दर्शन हमारे जीवन में होना चाहिए। ये भी गीता कहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ऐसे बहुत सारा तत्वज्ञान, बहुत सारे जीवन के हित की बातें पितामह भीष्म, युधिष्ठिर और पांडवों को बता रहे हैं और बड़े ध्यान से वो सुन रहे हैं। अपने जीवन में जैसे कोई मधुमक्खी मध को लेती है और ग्रहण कर लेती है, उस प्रकार ये युधिष्ठिर और पांडव भीष्म पितामह से ये ज्ञान रूपी शहद ले रहे हैं। और भी बहुत कुछ है, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।